afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Very good. How are you, ma'am? afternoon. How are you, ma'am? I'm fine, beta. Thank you. And how are you? Ma'am, I am fine. Okay, very good. Yes, come fast, beta. जल्दी जल्दी ऐड हो जाओ. फटाफट स्टार्ट करें. मैम class. हम तो हो गए. मैम 6 स्टूडेंट्स तो आ गए. मैम 7. Okay, beta. Let's start today's class. Let's Yes, start ma'am. today's class. Are you Okay. Yes, beta. Today we will start a new chapter. Today we will start a new chapter, manufacture of food in plants. हमारा जो लास्ट चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया था. उसके क्वेश्चन आंसर्स रिमेनिंग है, वो आपको मैं सेंड करूंगी. देन आपको क्या करने हैं, वो अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे तो हमारा वो चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा. Then now we will start a new chapter, manufacture of food in plants. Means manufacture क्या होता है बेटा? Manufacturing मतलब बनाना, क्रिएट करना, कोई भी चीज बनाना. Of food, क्या बनाना? फूड बनाना. इन प्लांट्स, किसका, किसमें? पौधों में. मतलब प्लांट्स है वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं. अब प्लांट्स भी तो देखो, जैसे लिविंग थिंग्स कौन कौन सी होती है? ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल, क्रिएचर्स, ये सब लिविंग बीइंग है. लिविंग थिंग्स है ना ये सब बेटा, सब लिविंग थिंग्स है ना. ये एनिमल्स है, प्लांट्स है, बर्ड्स है, क्रिएचर्स है एंड ह्यूमन बीइंग्स. ये सब लिविंग है, सांस ले सकते हैं, जीते हैं. तो जीते हैं तो जीने के लिए क्या चाहिए? खाना भी जरूरी होता है. ठीक है, हम लोग तो जैसे खुद खाना बना लेते हैं हमारा, और एनिमल्स भी, एनिमल्स को हम लोग दे देते हैं या कहीं और से प्लांट्स को खा के सरवाइव करते हैं. बट जो प्लांट्स होते हैं, जैसे एक लीव है, तो ये प्लांट्स जो होते हैं वो अपना भोजन होता है वो कैसे बनाते हैं. ठीक है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में कि प्लांट्स जो है वो मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं अपना फूड. प्लांट्स अपना भोजन कैसे बनाते हैं. ठीक है ना, सरवाइव करते हैं तो कुछ जीने के लिए खाना भी तो जरूरी होता है ना. तो ऑब्वियसली प्लांट्स भी तो अपना खाना बनाते होंगे, फूड बनाते होंगे. वो कैसे बनाते हैं उसी के बारे में ये हमारा चैप्टर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, हैव यू अंडरस्टैंड? लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Yes, ma'am. Okay, listen properly. There is a wide variety of plants in our earth. कि हमारी अर्थ पे प्लांट्स की बहुत सारी वेराइटीज अवेलेबल है. सबको पता है प्लांट्स अलग अलग तरह के होते हैं, छोटे हैं, बड़े हैं. ठीक है, हर तरह के, हर एक एरिया में अलग अलग प्लांट्स होते हैं. जैसे कि आपको याद है कि हमने फॉरेस्ट वाला जो चैप्टर पढ़ा था, यू रिमेम्बर? फॉरेस्ट के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कितने अलग अलग तरह के फॉरेस्ट होते हैं, जंगल अलग अलग तरह के होते हैं. अलग अलग जंगल होते हैं तो उनमें प्लांट्स भी अलग अलग तरह के होते हैं ना. तो डिफरेंट वैरायटी होती है हमारे यहाँ पे किसकी? प्लांट्स की है. कुछ बड़े हैं, छोटे जैसे ट्रीज होते हैं, श्रब्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, क्रीपर्स होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं ना. देन वाइड वैरायटी मतलब बहुत ज्यादा वैरायटी है किसकी? प्लांट्स की है. ए मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स आर ग्रीन. सबसे ज्यादा कौन से प्लांट्स होते हैं? ग्रीन. ग्रीन कलर के तो होते हैं ज्यादातर प्लांट्स. ज्यादातर प्लांट्स कैसे होते हैं? मोस्टली कलर के. मैम ग्रीन कलर के. हरे होते हैं. ग्रीन कलर के. ग्रीन होते हैं. मैम ग्रीन कलर के. ओके, दे आर ग्रीन. अब बेटा इनका कलर ग्रीन क्यों होता है? व्हाई आर दीस ग्रीन? ग्रीन क्यों होता है इसी के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे. दे आर ग्रीन इन कलर. ये ग्रीन क्यों होते हैं कलर में? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ग्रीन पिगमेंट. देखो, जो मान लो ये एक लीव है, देख सकते हो सब बोर्ड पे, ये एक लीव का डायग्राम है, पत्ती है एक. ठीक है, ग्रीन लीव है ये. तो इसका कलर है वो ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि बेटा इसके अंदर क्या होता है कि एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, एक पदार्थ होता है, मतलब एक पिगमेंट होता है. कैसा पिगमेंट? प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट. ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जिसको क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल. क्या कहते हैं हम? क्लोरोफिल. ठीक है, अगेन सुनो आप इस चीज को. दे आर ग्रीन इन कलर. Plants are green in color because of presence of the green pigment.
बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, क्योंकि इनमें ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। CHLOROPHYLL, ओके। क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से हमें ये ग्रीन कलर में दिखते हैं, इनका कलर ग्रीन केबल। माइक ऑफ रखो अपना, माइक ऑफ रखो। ग्रीन प्लांट्स आर एबल टू यूटिलाइज, देखो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो एबल होते हैं, एबल मतलब सक्षम होना, योग्य होना, मतलब कुछ कर सकना। क्या कर सकते हैं ग्रीन प्लांट्स? ग्रीन प्लांट्स टू यूटिलाइज सनलाइट, मतलब सनलाइट जो होती है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, कि सनलाइट जो मिलती है उसको काम में लेते हैं, सनलाइट को यूटिलाइज करते हैं। और इसके अलावा वाटर, जो हम प्लांट्स में पानी देते हैं ना, जो प्लांट्स को, पौधों को हम पानी देते हैं, और इसके अलावा जो सूरज की रोशनी, सनलाइट आती है, उसको काम में लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को, इसके अलावा हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था लिविंग नॉन लिविंग में कि प्लांट्स होते हैं वो कौन सी गैस एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और रिलीज कौन सी करते हैं, ऑक्सीजन। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। प्लांट्स जस्ट इसके अपोजिट होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो हमारी एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं वो कौन लेता है, प्लांट्स लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं प्लांट्स, एक तो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको लेते हैं, और एक जो हम वाटर देते हैं उनको, वाटर को काम में लेते हैं, और इसके अलावा सनलाइट जो होती है, ठीक है। इन सब से मिलकर क्या बनाते हैं, मेक देयर ओन फूड, अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। समझ में आया बेटा भोजन कैसे बनाते हैं अपना, विद यूटिलाइज ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में प्रेजेंट होती है, जिसको किस में यूज करते हैं, मेक देयर ओन फूड, अपना खाना बनाने में यूज करते हैं। ओके बच्चों, हैव यू अंडरस्टैंड? Okay. Yes, ma'am. This process of food synthesis is called photosynthesis. बेटा अब ये खाना बनाने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, the process of food synthesis is called, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। मतलब इनका ग्रीन कलर होता है, वो तो क्लोरोफिल की वजह से होता है, ठीक है। एक वर्ड तो ये हो गया नया आपके लिए, और एक नया वर्ड और आ गया कि भोजन बनाने की जो इनकी प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं हम, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटो, पहले तो फोटो, PHOTO फोटो, फिर SYNTHESIS फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो क्या कहते हैं इस प्रोसेस को हम, फूड मेकिंग जो प्रोसेस होती है, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, ओके। अब इसमें देखो इन दोनों वर्ड्स को अलग अलग तोड़ लेते हैं। फोटोसिंथेसिस में फोटो को अलग कर लिया, फोटो का क्या मतलब होता है, फोटो मींस लाइट, फोटो मींस क्या हो गया, लाइट, लाइट कौन सी हो गई, रोशनी, किसकी, सूरज की। किसकी रोशनी काम में लेते हैं, या बल्ब की रोशनी में थोड़ी खाना बनाते हैं ये, जैसे हम लोग बनाते हैं, जैसे मम्मी ट्यूबलाइट की रोशनी में खाना बनाती है वैसे थोड़ी बनाते हैं ये, इनको तो सनलाइट चाहिए होती है। तो फोटो मींस लाइट, विच लाइट, सनलाइट, सूरज की रोशनी, एंड सिंथेसिस। अब दोनों को आपने क्या कर लिया था, इस पूरे वर्ड को दो हिस्सों में तोड़ लिया। फोटोसिंथेसिस, फोटो मींस लाइट, सिंथेसिस का मतलब क्या हुआ, पुटिंग टुगेदर, एक साथ रखना। वो एक साथ किसको रखना, एक तो लाइट हो ही गई, इसके अलावा दो चीजें अपन ने और ऊपर बात की थी जिसको मिला के ये अपना भोजन बनाते हैं। पुटिंग टुगेदर, साथ रखना, किसको, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलो एक तो क्या हो गई, सनलाइट हो गई, फोटो सनलाइट हो गई, सनलाइट, इसके बाद और किसको मिलाकर, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर क्या बनाते हैं, ये अपना फूड बनाते हैं। समझ में आया बच्चों? हैव यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. प्रोसेस में अपना भोजन बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं, तब बहुत सारी मात्रा में, बहुत सारी अमाउंट में इस फोटोसिंथेसिस की
प्रोसेस में बहुत ज्यादा अमाउंट में ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन तो इन्हें चाहिए नहीं, ऑक्सीजन तो छोड़ते हैं। तो जब ये प्रोसेस होती है तो बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या करते हैं, दे रिलीज ऑक्सीजन इज मेजर अमाउंट, बहुत ज्यादा प्रोसेस में ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। ओके, समझ में आ गया बेटा? जिस ऑक्सीजन को कौन काम में ले लेते हैं, ह्यूमन बीइंग्स ले लेते हैं, एनिमल्स ले लेते हैं। जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं दैट इज यूटिलाइज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, क्रिएचर्स। ओके, चलो ये प्रोसेस समझ में आ गया बच्चों? ये वाला प्रोसेस सबको समझ में आ गया? चलो एक बार थोड़ा सा रिपीट और कर लेते हैं। If you don't understand, I will revise it. Okay, I am revising it. So listen properly. There is a wide variety of plants on our earth. In majority of plants are green. बहुत सारे प्लांट्स हैं हमारी अर्थ पे, बट सबसे ज्यादा ग्रीन प्लांट्स होते हैं। दे आर ग्रीन इन कलर, कलर में ग्रीन क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ग्रीन पिगमेंट, क्योंकि इनके अंदर एक कलर का पिगमेंट होता है जिसको क्या कहते हैं हम, क्लोरोफिल। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, एबल होते हैं यूटिलाइज करने में। यूटिलाइज मतलब काम में लेना, किस चीज को? सनलाइट को, वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कहाँ होती है, प्रेजेंट इन द एयर, जो हवा में मौजूद है। टू मेक देयर फूड, क्या करते हैं फिर उसका, अपना भोजन बनाते हैं उससे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसमें हम दोनों, इस पूरे वर्ड को दो हिस्सों में हम ब्रेक कर लेते हैं। एक तरह से आधा अलग अलग करते हैं, तो फोटो का मतलब क्या हो गया, लाइट हो गया। सिंथेसिस का मतलब पुटिंग टुगेदर, एक साथ रखना। अब भाई एक साथ किसको रखेंगे, वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड को। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को एक साथ मिलाकर ही क्या बन जाता है, फूड बन जाता है। किसका फूड बन जाता है, प्लांट्स का। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। यस मैम। यस मैम। चलो यस मैम। अब हम लीव का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीव। लीव का क्या, ये लीव है जो मैंने बनाई है, इसका स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे हम। मैंने ये भी रेस कर दिया। स्ट्रक्चर ऑफ अ लीव है हमारे पास। ये एक लीव का डायग्राम है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम कि एक लीव मतलब एक ग्रीन प्लांट की एक लीव है। इसमें क्या, ये कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किस तरह से अपना भोजन बनाते हैं, ये आपको इसमें देख भी समझ में आ जाएगा सारा। द फ्लैट एंड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ। अब देखो ये एक कोई भी पत्ती है, उसका जो फ्लैट सीधा ऊपर का हिस्सा होता है, एक पत्ती है मान लो, उसको हमने हैंड पे रखा अपने, तो उसका जो प्लेन ऊपर का फ्लैट सरफेस होता है उसको क्या कहते हैं, जैसे ये बीच वाला पूरा सरफेस है, इसको हम क्या कहेंगे बेटा, इसको क्या कहेंगे हम, लीफ ब्लेड। क्या कहेंगे इसको, लीफ ब्लेड। जो फ्लैट सरफेस होता है, फ्लैट एंड ग्रीन पार्ट ऑफ अ लीफ is called leaf blade या फिर लैमिना भी कहते हैं इसको। ये जो पूरा ग्रीन पार्ट होता है फ्लैट, इसका पूरा ग्रीन जो हिस्सा होता है फ्लैट, इसको लीफ ब्लेड कहते हैं या फिर लैमिना भी कहते हैं। दोनों नाम है इसके, दोनों नाम है इसके, लैमिना भी है और लीफ ब्लेड भी कहते हैं इसको। एनी प्रॉब्लम बेटा, कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी को? नो मैम। तो बेटा अपने माइक ऑफ रख लो, क्योंकि बाहर आवाज आ रही है, यहाँ मुझको भी आवाज आ रही है, तो आपस में कुछ बातें कर रहे हैं कुछ बच्चे। कुछ पूछना हो तभी माइक ऑन करना, अदरवाइज माइक ऑफ रखो, क्योंकि आपके आसपास की आवाज भी आ रही है। तो जो फ्लैट सरफेस हो गया पत्ती का, कोई भी लीफ का फ्लैट सरफेस हो गया, ग्रीन पार्ट हो गया पूरा, इसको हम लीफ ब्लेड कहेंगे या फिर लैमिना, दोनों नेम है इसके। ओके,
नेक्स्ट, टिप ऑफ द लीफ। टिप मतलब क्या होता है? बिल्कुल ऊपर का कॉर्नर का हिस्सा। तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला टिप, टिप ऑफ द लीफ। अब इसको क्या कहेंगे बेटा हम? टिप ऑफ द लीफ जो है, इधर आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, है ना? बोर्ड पे दिखाएंगे जरा ना, इधर साइड में। इस वाले पार्ट को हम अपेक्स कहेंगे, लीफ अपेक्स। इसको क्या कहेंगे हम? ये वाला जो टिप ऑफ द लीफ है, इसको क्या कहेंगे हम? लीफ अपेक्स कहेंगे। ओके, समझ में आया बेटा? लीफ अपेक्स। मैम यस मैम मैम इसको नोटबुक में राइट करना है क्या? क्या हुआ? आप वर्क दे रही हो, उसको नोटबुक में राइट करना है क्या? नहीं, अभी नहीं करना है, अभी सिर्फ आपको समझना है बेटा, अभी राइट नहीं करना है आपको, अभी सिर्फ सुनो और समझो इस चीज को। ये लीफ का डायग्राम मैं बनाना दूंगी, आप समझ लो, फिर इसका नोटबुक में डायग्राम बनाओगे, फेयर नोटबुक में होमवर्क में बनाओगे, ठीक है? अभी नहीं करना है, अभी तो आप बस प्रॉपर्ली सुन लो इस चीज को जो मैं समझा रही हूँ। तो ये तो क्या हो गया? लीफ अपेक्स, टिप ऑफ द लीफ। इसका कॉर्नर वाला ये जो नुकीला भाग होता है, इसको हम क्या कहते हैं? लीफ अपेक्स कहते हैं। समझ में आ गया बेटा? यस मैम। लीफ ब्लेड और लीफ अपेक्स। अब हर एक पत्ती, ये कोई भी पत्ती होती है स्टेम से जुड़ी हुई होती है ना, खाली पत्ती थोड़ी होती है बेटा। कोई भी लीफ है, यहाँ स्टेम होती है ना, उसी के तो अटैच होती है, ये स्टेम होती है, इसी के तो पत्ती होती है जुड़ी हुई, होती है ना। तो जो स्टेम के जो पार्ट कनेक्ट होता है लीफ को, उसको हम क्या कहते हैं? स्टॉक। ये वाला जो हिस्सा होता है ना, जो स्टेम के जुड़ा हुआ होता है लीफ का, ये वाला पार्ट, एंडिंग ये पार्ट जो होता है, जो स्टेम के अटैच होता है, इसको स्टॉक कहते हैं हम, STALK, जिसमें L साइलेंट हो जाता है, ठीक है? इसको स्टॉक भी कहते हैं, इसको पिटॉइल भी कहते हैं। पिटॉइली भी कहते हैं इसको, और स्टॉक भी कहते हैं, STALK और PETIOLE, ये दोनों नाम है इसके। किसके? ये वाला पार्ट जो होता है लीफ का, जो स्टेम से अटैच होता है, ठीक है बेटा? समझ में आया? अब देखो, एक आप जैसे हमारी बॉडी में भी आपने अपनी जो ह्यूमन बीइंग की बॉडीज होती है, उसमें भी देखो वेन्स होती है, कुछ नसें दिखाई देती है ना अपनी बॉडी पे, जैसे हैंड पे ही देखो कुछ ब्लू ब्लू ग्रीन ग्रीन कलर की वेन्स होती है, ये बॉडी में नसें दिखती है ना, दिखाई देती है ना, ब्लू कलर की, ग्रीन कलर की सी, इस तरह से कुछ नसें दिखती है Yes, अपनी ma'am. बॉडी के अंदर, नजर आती है ना, लेग्स पे भी होती है, Yes, हैंड्स ma'am. पे भी दिखती है। तो ये वेन्स होती हैं जिनमें हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है। जैसे मान लो कभी किसी की तबीयत खराब हो जाती है, कोई टेस्ट किया जाता है, ब्लड टेस्ट किया जाता है किसी का, तो इसमें एक इंजेक्शन सुई डाल के, निडल डाल के ब्लड निकाला जाता है, ऐसे किया जाता है ना, ब्लड टेस्ट होता है जो, जैसे कभी किसी भी बच्चे का ब्लड टेस्ट हुआ हो तो पता होता है, जैसे कोई कभी सर्दी जुकाम में भी करवाना पड़ जाता है। तो यहाँ से क्या निकालते हैं? ब्लड निकालते हैं। इनमें क्या होता है? ब्लड होता है। ये क्या होती है? वेन्स होती है हमारी। ऐसे ही सेम एज इट इज वेन्स किसमें होती है? लीफ में भी होती है। देखो, एक ये बीच में जो जा रही है ना, ये लंबी, ये मेन वेन होती है, मिडल में जो होती है, मिडल में से जो जा रही है, ये मेन वेन होती है इसकी, मिड वेन जिसे कहते हैं हम। बाकी ये साइडों में जो नजर पत्तियों के होती है ना, अपन जैसे कोई भी पत्ते बनाते हैं, फूल पत्ती बनाते हैं, तो पत्तियों में ऐसे डिजाइन बना देते हैं, ये वाकई में ऐसी होती है इनमें। कभी आप कोई भी घर में प्लांट है, उसकी लीव को उठा के देखना, एक बीच में मिडल में एक बड़ी सी वेन होती है, बनी हुई लाइन होती है, बाकी छोटी छोटी थ्रेड की तरह चारों तरफ होती है, जैसे इसमें। तो ये वाली क्या होगी? मिडल में से जो एक मेन वेन होती है, मेन वेन होती है ये, बाकी छोटी छोटी इससे अटैच होती हुई वेन्स होती हैं इस तरह से। तो ये तो मेन हो गई। ये मेन वेन क्या करती है?
खाना भोजन जो भी होता है ये पूरी लीफ तक पहुंचाती है इनके सहारे। जैसे हमारा भी ब्लड इन वेन्स में होता है ना, ये पूरे बॉडी में होती है हमारे, सेम एज इट इज इस लीफ का भी स्ट्रक्चर होता है ये। तो जो पासिंग ये वाली जो होती है मिडिल पे से जो लाइन जा रही है इसको हम क्या कहते हैं, मिड वेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मिड वेन। ये मिड वेन होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मिड रिब। मिड वेन होती है, वैसे तो ये वेन ही होती है लेकिन इसको हम कहते हैं मिड रिब, MIDRIB, मिड रिब। ओके, तो ये तो हमारी मेन हो गई बीच की, मिड रिब हो गई। इसके बाद में साइड वेन होती है, और ये जो साइडों में बनी हुई है ना सारी ये वाली, तो ये क्या होती है, साइड वेन होती है, ये साइड वेन होती है। मिड वेन हो गई और साइड वेन हो गई। समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। The midvein, thin vein provide support to the structure of the leaf and transport water, mineral, food. अब ये क्या करती है वेन, मिडवेन, मिडरिब जो होती है ये क्या करती है, ये लीफ को सपोर्ट देती है, ये और ये बाकी वेन्स मिलके क्या करती है, ये पूरी लीफ को सपोर्ट देती है, और पूरी लीफ में वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, पहुंचाना होता है, उसका वो काम कौन करती है, ये वेन्स करती है। मिडरिब और साइड वेन जो होती है ये क्या करती है, इस पत्ती में पूरी में खाना पहुंचाने का काम, वाटर है, सनलाइट है, कार्बोहाइड्रेट नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको पहुंचाने का काम कौन करती है, मिडरिब और साइड वेन्स करती है। ओके, मतलब लीफ का स्ट्रक्चर पूरा इन्हीं से बना हुआ होता है। समझ में आया बेटा? समझ में आ रहा है सबको बच्चों? यस मैम। यस मैम। अब देखो, कोई भी लीव होती है उसके हमें एकदम से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन कभी गौर से देखें ना, जैसे कई बार क्या होता है, जैसे कोई एक मोटी लीव होती है, कभी आप करके भी देख सकते हो, जैसे मान लो कोई पत्ती गिर गई है, वैसे तोड़ना नहीं चाहिए, बट कोई भी लीव होती है मान लो गिर गई, तो उसको आप, उसके ऊपर एक पतली सी लेयर होती है, उसको निकाल के इस तरह से हम देख भी सकते हैं। एक अंदर से जाल सा होता है, स्ट्रक्चर सा बना हुआ होता है, मतलब जिस एक छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद टाइप में होते हैं ऐसे। मैम हमने देखा है। देखा है क्या? यस मैम। तो पूरा पूरा। ये छोटे छोटे क्या होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, Yes, स्टोमेटा ma'am. कहते हैं। क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड स्टोमेटा। क्या कहा जाता है इन्हें, स्टोमेटा। छोटे छोटे स्मॉल इस तरह से पोर्स होते हैं, छेद होते हैं छोटे छोटे। ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, जो भी एक्स्ट्रा वाटर हो जाता है उसको ये रिलीज कर देते हैं। हम जैसे ज्यादा पानी डाल देते हैं, मान लो लीव्स में ज्यादा पानी है, तो वो एक्स्ट्रा जो वाटर होता है इन छेद में से बाहर आ जाता है एक तरह से। ये पोर्स होते हैं, ये एक्स्ट्रा वाटर को रिलीज कर देते हैं, किसके, लीफ के। ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा। चलो अगेन इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं बेटा। फ्लैट एंड ग्रीन पार्ट, इस पूरे फ्लैट ग्रीन पार्ट को क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं, लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड भी कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, लैमिना भी कहते हैं हम। इसके बाद में टिप ऑफ द लीफ, टिप, ये वाला जो पार्ट होता है सबसे ऊपर का नुकीला, ये टिप, ये लीफ का टिप पार्ट होता है, जिसे हम लीफ अपेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लीफ अपेक्स। एक ये वाला पार्ट होता है जो स्टेम से अटैच होता है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं या पिटॉइल कहते हैं, स्टॉक या पिटॉइल कहते हैं। एंड एक ये जो मिडिल वेन होती है जिसे हम मिडरिप कहते हैं, इसके अलावा साइड वेन्स बनी हुई होती हैं जिन्हें हम साइड वेन कहते हैं, और स्मॉल पोर्स होते हैं लीफ के अंदर जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। ये लीफ का स्ट्रक्चर समझ में आ गया सबको? यस मैम। लीफ का स्ट्रक्चर। अब देखो, यस मैम। अब ये वाली जो यस कर ले। अब ये स्टेम होती है, ये नीचे रूट्स होती है। रूट कहाँ होती है, अंडर द ग्राउंड होती है ना, जमीन के नीचे ये रूट्स हो गई। ये रूट्स क्या करती है, रूट्स क्या करती है बेटा, रूट्स का क्या काम होता है, रूट क्या करती है, जो हम वाटर डालते हैं ना,
अब भाई पौधों में जो पानी देते हैं हम, प्लांट्स में जो पानी डालते हैं, जो वाटर देते हैं, और जो ये मिट्टी होती है ना, मिट्टी में ही तो होती है, ग्राउंड में जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, और सॉइल में से जो न्यूट्रिएंट्स कौन लेता है, रूट्स ले लेती हैं। मिट्टी में से जरूरी चीजें जो चाहिए होती हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो कौन ले लेता है, रूट्स ले लेती हैं। रूट्स क्या करती हैं, यहाँ पूरा, उसके बाद स्टेम को पहुंचाती है, स्टेम के बाद में कहाँ कहाँ जाता है, लीफ में जाता है, फ्लावर्स में जाता है, फ्रूट्स में जाता है। ठीक है, तो वाटर और सॉइल, वाटर से जो मिलता है और सॉइल से जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो रूट्स ले लेती है, स्टेम तक पहुंचाती है, स्टेम से बाकी जो प्लांट के अदर पार्ट्स होते हैं वहां तक पहुंचता है, जिससे ये क्या बनाते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। क्या बनाते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से और सनलाइट की हेल्प से, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं ना। यस बट से यस और नो। मैम यस मैम। ओके यस मैम। यस मैम। आई होप समझ में आ गया सब बच्चों को लीफ ऑफ ए स्ट्रक्चर, लीफ का स्ट्रक्चर। यस मैम। यस मैम। ओके बेटा, आज तो आपको मैं जो हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा था ना बेटा, न्यूट्रिएंट्स वाला, यस मैम। न्यूट्रिएंट्स वाले के क्वेश्चन आंसर सेंड करूंगी, देन आपको नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। ओके यस मैम। यस मैम। फिर नेक्स्ट चैप्टर ये वाला स्टार्ट करेंगे, इसमें आपको डायग्राम्स, बहुत सारे डायग्राम्स बनाने दूंगी मैं। अच्छा लगता है डायग्राम बनाना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। विद कलर आपको अच्छे से डायग्राम बनाने हैं। ओके बच्चों, अभी तो क्लास ओवर होने का टाइम हो गया है। यस मैम। ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। बेटा होमवर्क करते हो क्या सब बच्चे? यस मैम। यस मैम। हम करते हैं। बोलते हो? हम करते हैं। बिलीव करूं कि आप होमवर्क कर रहे हो? मुझे कैसे पता चलेगा होमवर्क कर रहे हो? मुझे तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि मेरे पास तो वर्क ही नहीं आता किसी बच्चे का। ये एक बार मेरी ऋतुराज को जरूर एक दो बार आया मेरे पास वर्क। एक और भी बच्चे का आया था, किसका था मुझे याद नहीं आ रहा नेम उसका। तो बेटा वर्क अपना कंप्लीट करो, अदरवाइज फिर आपके एग्जाम होंगे तो आप लर्न कैसे करोगे? वर्क ही नहीं नोट करोगे तो नोटबुक में। मैम हम तो नोट करते हैं हमेशा। मैम हम भी, मैम जो सेंड करते हैं बेटा बुक्स स्कूल में अवेलेबल है। इफ यू वांट टू परचेज बुक्स, इफ जिसके पास भी बुक्स नहीं है, यू कैन परचेज फ्रॉम द स्कूल। ओके, बुक्स अवेलेबल है, आप ले सकते हो। यस मैम। आ गई है बेटा यस स्कूल मैम। में, तो आप परचेज कर सकते हो। ओके बेटा, सी यू टुमारो, बाय। यस मैम। बाय मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा, बाय।